भगवत गीता चैप्टर 16 अध्याय 16 के प्रथम 3 श्लोक क्या हैं? बड़े ही खूबसूरत श्लोक हैं। दैवासुर संपद विभाग योग में चैप्टर 16 अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इतने सारे क्वालिटीज़ भगवान ने गिनाए, श्री कृष्ण ने गिनाए, जो एक दैवी क्षेत्र के मनुष्य की है। दैवी और दानव, डिवाइन और डेमोनियक क्वालिटीज़ की डिस्क्रिप्शन है। बड़े ही खूबसूरत शब्दों में श्री कृष्ण ने इतने सारे क्वालिटीज़ को एक साथ काउंट किया। तो ये क्वालिटीज़ सब चाहते हैं कि क्रोध न हो, हमारे विचार अच्छे हों, हम स्वाध्याय करें, हम संतोष करें, हम अहंकार न करें। तो ये क्वालिटीज़ कैसे आएंगे, इसका वर्णन भगवान ने भगवत गीता में कहा कि हमें अपने मन को, विचार को, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए भक्ति मार्ग का भगवान ने उसकी महिमा बतलाई भगवत गीता में। भगवत गीता के अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जितने सारे वर्णाश्रम धर्म हैं, इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, वो हमारी शरण में आओ। तो भक्ति धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें सबसे बड़ी प्रधानता है भगवान की शरण में आने की, उनकी सत्ता को समझने की और उसको स्वीकार करने की। और वो सत्ता ऐसी है जैसे वृक्ष के रूट्स में हम जल देते हैं, कि अगर वृक्ष के रूट्स में जल दें तो वो जल, वो न्यूट्रिशन वृक्ष के हर भाग में पहुंच जाती है। तो हमें अलग से इतने सारे एरियाज़ में काम नहीं करने हैं, सिर्फ एक फोकस हमारा है। और इसीलिए भगवत गीता कहती है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन, अपना ड्यूटीज़ करो, लेकिन हमारी भक्ति करते रहो, हमको मन में याद करते रहो, एक क्षण के लिए भी भूलो मत। तो अहंकार और क्रोध के ऊपर एक बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी है, जो हम स्टोरी फॉर द सोल, जो भगवान की अध्यात्म और दिव्य कथाओं का संग्रह है, उसमें हम उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वो कथा क्या है? वो कथा श्री शंकराचार्य के जीवन से है। शंकराचार्य के आश्रम में एक बार एक विद्वान पहुंचते हैं और वो विद्वान कहते हैं कि महाशय, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो शंकराचार्य जी ने उन्हें कहा कि अभी तो नहीं लगता है कि तुम मेरे शिष्य बन पाओगे, बन सकते हो। तो जब उन्होंने कहा कि तुम हमारे शिष्य बनने के काबिल अभी नहीं हो, तो वो शिष्य ने उन्होंने ऐसा दावा किया कि आप मेरे से शास्त्रार्थ कर लीजिए, स्पिरिचुअल डिबेट करके देख लीजिए हमारी कितनी पहुंच है। तो शंकराचार्य ने उसको जताया कि देखो, तुम में इतना अहंकार है कि तुमने गुरु के साथ ही चैलेंज कर दिया आते के साथ कि शास्त्रार्थ कर लो। तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको अभी भक्ति की आवश्यकता है, अहंकार को मिटाने की आवश्यकता है? तो शिष्य ने स्वीकार किया। तो शंकराचार्य ने उनको कहा कि आप ऐसा करो, आप 1 वर्ष तक साधना करो और साधना करने के बाद फिर से हमारे आश्रम में आओ। तो वो जो साधक हैं चले गए, उन्होंने 1 वर्ष तक वृंदावन में साधना की, उन्होंने भगवान का नाम का जाप किया और तपस्या की। फिर वो 1 वर्ष के बाद आते हैं। तो शंकराचार्य जी ने अपने मेड सर्वेंट को कहा, नौकरानी को कहा कि देखो, ये जब साधक आएगा तो तू वो झाड़ू से जो बुहार रही है उसकी ओर धूल उड़ा देना उसके कपड़े पर। तो नौकरानी ने वैसा किया। तो साधक काफ़ी आग बबूला हो गए कि तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तूने मेरे सारे कपड़े पर धूल पड़ा दिए। और फिर उन्होंने धूल झाड़ कर फिर वो शंकराचार्य जी से मिलने अंदर गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप आए तो हो 1 वर्ष की
साधना के बाद, लेकिन आप में इतना क्रोध है। अभी आपने देखा कि आपकी क्रोध कितनी ज्वलंत है, कितनी बड़ी है। तो साधक ने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये बात सही है। तो आप ऐसा करें कि 1 वर्ष के लिए फिर से जाकर साधना करें। तो 1 वर्ष तक साधक ने फिर से साधना की और 1 वर्ष के बाद वो आते हैं। अब शंकराचार्य जी ने अपने नौकरानी को कहा कि देखो, पिछले बार तूने धूल उड़ाया था, इस बार तुम्हारे हाथ में जो झाड़ू है उसमें कीचड़ और ये सब गंदगी सने हुए झाड़ू से उसको एक झाड़ू उसके कपड़े में छुला देना जब वो अंदर आएगा। प्रिटेंड करना, बहाना करना कि तुमसे ऐसा गलती से हो रहा है। तो दूसरी बार जब वो साधक ज्ञानी अंदर आए, गेट खोलकर जब अंदर आश्रम में आ रहे हैं, तो नौकरानी ने उनको इस तरह से झाड़ू से, कीचड़ से सनी हुई झाड़ू से उनकी धोती को छुलाया। और इस बार जो ज्ञानी थे वो चिल्लाए तो नहीं, बट मन ही मन वो बहुत क्रोधित हुए। उसकी ओर बहुत क्रोध वाली नज़र से उन्होंने देखा और अब वो शंकराचार्य जी के पास आए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो, तुम में कितना क्रोध है अभी भी। तुमने ऐसे उस मेड सर्वेंट को देखा जैसे उसे खा जाओगे, आंखों से तुमने ऐसा गुर्राया। तो मानते हो कि तुम्हारे अंदर में क्रोध इतना बढ़ा हुआ है? तो साधक ने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे में क्रोध है। और फिर तुम जाओ और 1 वर्ष फिर से साधना करके आओ। तो इस बार फिर से वो साधक गए, ज्ञानी साधक फिर से साधना करने चले गए। और 1 वर्ष बाद जब आते हैं तो इस बार शंकराचार्य जी ने अपनी मेड सर्वेंट को कहा कि इस बार देखो, ये साधक काफ़ी उन्नति कर चुका है। तुम पिछली बार तूने धूल उड़ाई थी, इसके कपड़े को तूने कीचड़ भरे झाड़ू से छुलाया था। इस बार तू इसके सर पे जो कचड़े का डब्बा है, कचड़े की जो बकेट है, उसको उड़ेल देना। इस बार साधक के सर के ऊपर उस मेड सर्वेंट ने कचड़े को उड़ेल दिया। और इस बार जो साधक है वो बिल्कुल ही न तो चिल्लाया, न उसने क्रोध किया, बल्कि वो उस मेड सर्वेंट के चरणों में गिर पड़ा और उसे कहा कि माता, तू मेरी पहली गुरु है। तूने मुझे सिखलाया कि क्रोध पे कैसे काबू किया जाता है, क्रोध से कैसे बचना चाहिए। और इस बार शंकराचार्य जी ने उन्हें गले लगाया और उनको अपना शिष्य बनाया। तो ये कथा मुझे बड़ी ही प्यारी लगी कि जो ये अहंकार है, ये क्रोध है, ये अंदर से कितना ज़्यादा हमें विचलित करता है, हमें परेशान करता है, और साधना से कैसे हम इसको काबू में कर सकते हैं, फिर अपने आप को मेज़र कर सकते हैं हमारे क्रोध और अहंकार के ऊपर। तो हमें ये स्टोरी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा। धन्यवाद।